कल हमने ये कहानी देख ली थी कि मोहन बैंक गया था, उसके ऊपर उसने लोन लिया, फिर टाइम और इंटरेस्ट रेट, फिर हमने उसका यूज करके क्या फाइंड आउट किया था सर। हमने हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट या इसका साधारण ब्याज पता किया था कि सर उसका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कितना था, जिसका मैंने छोटा सा आपको फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसका यूज करके हमने इंटरेस्ट पता किया। और जब सर ये वापस बैंक गया था तो क्या वापस लेके गया था, अमाउंट या मिश्र धन, जो सर किससे मिलकर बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, और उसके अंदर जब सर इंटरेस्ट या ब्याज को जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं तो फिर क्या बन जाता है, अमाउंट या मिश्र धन बन जाता है, जो हमने यहाँ पर पता किया था। अब पहले इसी का यूज करके मान लो आपको एक क्वेश्चन इस तरह से बने, इसमें थोड़ा सा मैं एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ ना आपके लिए कि अब इसमें से एक और क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ताकि जब भी अगली बार वैसा कोई कुछ वर्ड लिखा है तो आप पहले से आपको पता रहे। देखना, अगर मान लो कि ये लिखा होता कि मोहन जो है, अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन ये लिखा होता कि जो मोहन है, वो मोहन जब बैंक गया, जब बैंक गया वापिस, तो वो जो अमाउंट या मिश्र धन जो था, अमाउंट या जो मिश्र धन था, अमाउंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, मिश्र धन, तो अमाउंट या मिश्र धन कितना लेके गया था सर, 2,48,000 रुपीज। ये आपको पहले से आपको गिवन है, आपको पहले से बता दिया क्वेश्चन ने कि सर वो बैंक में वापस रुपए जो देने जाता है वो 2,48,000 यानी 2,48,000 रुपए वापस बैंक में देने जाता है। आपको ये बैंक क्वेश्चन ने पहले से बता दिया, इसका मतलब कि सर हमें क्वेश्चन ने अमाउंट या मिश्र धन पहले से बताया हुआ है। दूसरा दूसरा सर यहाँ पर ये बताया होता आपको, इसके अलावा एक और पॉइंट क्या बता दिया, यहाँ ये बता दिया कि सर उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट बना, उसका जो 2 साल का इंटरेस्ट, 2 इयर्स का इंटरेस्ट, या फिर 2 साल का जो ब्याज बना, आपको ये भी दिया हुआ है कि सर उसका जो 2 साल का ब्याज बना वो बना सर ₹48,000। रुपीज कितना बना सर, 48,000। ये भी आपको पहले से गिवन है कि सर 2 साल का कितना ब्याज बना सर, 48,000, या इंटरेस्ट कितना बना सर उसका, 2,48,000। वो तो मिश्र धन या अमाउंट था जो वापिस देने गया था। साथ में ये कहा कि सर 2 साल का जो ब्याज है या इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स वो कितना है, 48,000 या 48,000 रुपए। अब आपको ये कहा तो आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बता दो कि उसने स्टार्टिंग में कितने रुपए उधार लिए थे, कितने रुपए उधार लिए थे, जिसे हम क्या कहते हैं सर, लेट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं सर, कितने रुपीज उसने उधार लिए थे, जिसे वैसे एक्चुअली में क्या कहते हैं, जो भी हम रुपीज किसी से उधार लेता है उसे किससे डिनोट करते हैं सर, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। उसे क्या कहते हैं सर, उसे प्रिंसिपल अमाउंट या उसे मूलधन कहते हैं। तो आपको ये पूछ लिया कि सर इसके अंदर उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जिसे कहते हैं सर मूलधन, उसका कितना है, यानी कि जो राशि उसने उधार ली थी, जो उसने रुपीज लिए थे, बैंक से लोन लिया था, वो लोन कितने रुपीज का लिया था, आपको ये वाला क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको पहले से अमाउंट या मिश्र धन आपको पहले पता हो, अमाउंट या मिश्र धन क्या होता है सर, आप किसी से रुपीज लेके आओगे, फिर जितने समय बाद में उसको वापस जब रुपीज लौटाने जाओगे तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये तो साथ में, और इसके साथ में जो इंटरेस्ट होगा वो दोनों मिलाकर क्या बना दोगे सर, आप अमाउंट या मिश्र धन बना दोगे। आपको अमाउंट या मिश्र धन पहले से बता दिया, साथ में ये भी बता दिया कि सर इसका इंटरेस्ट या इसका ब्याज कितना है, आपको ये भी पहले से बताया हुआ है कि सर इसमें इंटरेस्ट या इसका ब्याज कितना है, ये भी आपको पहले से बता दिया। अब आपको पूछा है कि फिर इसका प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना है। तो देखो एक ही फॉर्मूला हमें पता है, हमें कौन सा फॉर्मूला पता है सर, हमें ये पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये तो फॉर्मूला होता है कि सर जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, आपको ये पता है इस बात का। अब आपको इसमें से कौन कौन सी बातें आपको दे रखी है सर, हमें ये गिवन है कि जो अमाउंट या मिश्र धन है वो कितना है, 2,48,000, 2,48,000 इजिकल टू, क्या आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, क्या आपको मूलधन पता है, नहीं सर, आप हम ये वाले पॉइंट दोनों ही नहीं पता है, हमको ये दोनों ही नहीं पता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल या मूलधन लिख देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन ऐसा कैसा लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हमें नहीं पता है। ठीक है सर, इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, क्योंकि जो पता है नहीं उसको ऐसा कैसा लिख देंगे। इसके अलावा क्या पता है सर, प्लस में इंटरेस्ट है,
प्लस में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट या ब्याज सर जो भी हमें पता है कितना है सर 48,000 48,000 रुपए। अब आपको बताइए, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जो भी फैमिली वाले हैं उनको एक तरफ कर लो। क्या ये एक कैसा सर, ये एक नंबर है और सर ये भी एक नंबर है, तो ये दोनों एक फैमिली से हुए कि नहीं हुए सर, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। दोनों हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं सर, दोनों हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं। दोनों हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, नंबर या संख्या दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों हमें नंबर या संख्या दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को एक तरफ कर लो। सर इधर एक काम करते हैं, इधर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन को इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो सर जब ये इधर कैसा है सर, ये इधर प्लस का है, पॉजिटिव है, तो ये जब इधर आएगा तो इधर आके किसका बन जाएगा, माइनस का। तो सर 2,48,000 तो पहले से इधर है, माइनस ये कितना हो जाएगा सर 48,000, कितना आ जाएगा 48,000 इजिकल टू कितना हो जाएगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। अब एक काम करो, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर 2 लाख रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज, जो हमारा क्या है सर, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर क्या रहेगा सर, मूलधन रहेगा। तो सर ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। देखो सिंपल सा है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो छोटा सा यही काम आपको करना है, ये सोचना कि सर आपको प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पहले कितना था ये पता लगाना है। तो सर जितने रुपीज उसने दिए सामने वाले को वापस, जो लोन था जो भी था उधार लिए, उसमें से ब्याज को माइनस कर दो, इंटरेस्ट को हटा दो वापस। तो सर 2,48,000 तो वापस चुका रहा है, यानी कि मिश्र अमाउंट तो कितना सर 2,48,000। अब सर उसने इंटरेस्ट कितना था उसके ऊपर 48,000। इसका मतलब सर जब भी सामने वाले को सोचना, अपने माइंड में इस बात को एक इमेज बनाना कि सर जब भी सामने वाले व्यक्ति को कोई अगर रुपीज देने जाएगा तो सर क्या क्या उसको शामिल करके देगा सर, जितने रुपीज उसने लिए यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन, उसके साथ में उसके अंदर इंटरेस्ट या ब्याज प्लस कर देगा। जब ये दोनों मिला लेगा, मिलकर ही तो कौन बनता है, अमाउंट या मिश्र धन बनता है। तो सर अगर अमाउंट या मिश्र धन में से अगर हम इंटरेस्ट या ब्याज को हटा दें तो हमारे पास में क्या रहेगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। तो हम सीधा इसको बिना इतना लिखे हुए भी अपने माइंड से कर सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो सर, हमें पता है कि 2,48,000 उसका क्या था, अमाउंट था, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो सर 48,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे, आ गया सर 2 लाख रुपीज आ गया। बस इतना, आप केवल ये 3 लाइन भी लिख के इसको सोल्व कर सकते हो, इतना लिख के भी। क्योंकि जब आपको ये, लेकिन इसके लिए आपके पास इमेज होनी चाहिए। इमेज क्या होनी चाहिए कि सर हमें ये पता होना चाहिए कि अमाउंट मिश्र धन क्या होता है, उस सर दोनों मिलकर होता है। उसमें से इंटरेस्ट को हटा देंगे क्या बनेगा सर, मूलधन बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को वापस देख लो ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। फिर मैं आपको इसमें से एक और नई बात सिखाता हूँ कि इसमें से अगर कौन सी और चीज नहीं पता हो तो फिर वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। अब हम, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सर जो मोहन था वो बैंक को जो रुपीज वापस लौटाने जाता है, अब जो रुपीज वापस लौटाने जाता है उसे क्या कहते हैं, अमाउंट या मिश्र धन कहते हैं। वो सर कितना है 2,48,000, 2,48,000 रुपए सर वापस बैंक को लौटाने जाता है। पहला पॉइंट ये हमें पता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सर जो इंटरेस्ट है या फिर सर जो ब्याज होता है वो सर इसका 12% होता है। याद रख करो, इस बार आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था सर, पूरे पूरे रुपीज आपको पता थे। इस बार रुपीज नहीं पता है, ये पता है कि सर 12% उसका पर एनम, यहाँ पे लिख देता हूँ पर एनम, पर एनम या प्रतिवर्ष ये लिखा हुआ है कि सर 12% प्रति वर्ष का उसका क्या है सर, ब्याज है या इंटरेस्ट 12% पर एनम है। साथ में ये लिखा हुआ है कि उसका जो टाइम या फिर जो समय है वो कितना है सर, 2 ईयर्स या 2 साल आपका क्या है सर समय, यानी कि 2 साल के लिए लेता है। अब आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन उसका कितना है। अब याद करो, अगर मान लो कि अपन पीछे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा सर, अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे मान लो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप इसका यूज करना चाहो तो इसका क्यों यूज नहीं कर सकते ये बता देता हूँ। आपको ये तो पता है सर, मिश्र धन या अमाउंट कितना है पता है सर, ये तो हमें पता करना है, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन तो हमें फाइंड आउट करना है। सर इंटरेस्ट या ब्याज कहाँ पर, अब आपको कि सर 12% प्रतिशत में है, वो परसेंटेज में है। आपको ये थोड़ी पता कितने रुपीज आपका इंटरेस्ट है, यहाँ से नहीं पता कर सकते। वो तो चलो पिछले क्वेश्चन में पता था, लेकिन अगर वैसे एक्चुअली में आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि सर इंटरेस्ट कितना है। ये पता है कि सर 12% इंटरेस्ट है हर सर 2 साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अब ऐसा नहीं कि सर आप इसको ऐसे कर सकते हो 12% मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 24%, इसमें से माइनस कर देंगे, नहीं सर ऐसे नहीं होता है। ये यहाँ पर रुपीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर रुपीज, क्योंकि आपको पता है कि सर जो अमाउंट मिश्र धन है वो किस में है, रुपीज में है।
तो सर ये भी हम यहाँ पर रुपीज में चाहिए, जबकि ये तो रुपीज में भी हमारे पास है नहीं, ये तो परसेंटेज में, इसलिए सर इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। तो फिर सर फिर किसका यूज करें? इसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उसको याद रखना और वही यहाँ पर काम आएगा। कब? जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की आप प्रकृति समझ लो एक बार के लिए, इसकी जो टाइप है वो सुन लो, क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन इस टाइप का है, क्वेश्चन में आपको अमाउंट या मिश्रधन दिया होगा, अमाउंट या मिश्रधन बोले तो सर जो रुपीज वापस लौट आएगा, अमाउंट या मिश्रधन बोले तो सर जो रुपीज वापस लौटाएगा वो। दूसरा सर आपको इंटरेस्ट या ब्याज दिया हुआ रहेगा, वो भी किसमें? परसेंटेज में। अगर मान लो रुपीज में दिया होगा तो सर सीधा ही फॉर्मूला लगा देंगे, मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देंगे, सीधा सीधा अमाउंट में इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन आ जाएगा। अगर ये भी रुपीज हो, लेकिन यहाँ पर तो इंटरेस्ट, देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या चेंज है देख लो, दोनों क्वेश्चन में एक साथ क्यों लिखा? ताकि आप आइडिया लगा सको कि सिर्फ दोनों क्वेश्चन में किस फॉर्मूला का यूज करना है। कई बार क्या करते हैं, इसका उधर यूज कर देते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो रुपीज में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ब्याज वो किसमें? परसेंटेज में। इसका मतलब कि सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपको अमाउंट मिश्रधन भी रुपीज में हो, जब इंटरेस्ट या ब्याज भी आपको रुपीज में हो, तब तो करोगे सर इस फॉर्मूला का यूज, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और इसमें से मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देंगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तब तो करेंगे सर इसका यूज। लेकिन अगर आपके पास में इंटरेस्ट या ब्याज जो है वो सर अगर आपका परसेंटेज में है और साथ में आपको टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, उस समय आपको अगर क्या फाइंड आउट करवा रहा है सर? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें किसका यूज करना है? वो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट, मूलधन बराबर मिश्रधन गुना 100 बट्टे 100 प्लस समय गुना दर। इन दोनों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको मैं साथ साथ लिख लो, मेरे साथ साथ दोहराने की कोशिश करना और याद करने की कोशिश करना, ताकि आपका फॉर्मूला यही याद हो जाए कि सर जब आपको इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में गिवन है और साथ में टाइम गिवन है और अमाउंट गिवन है, यानी कि ये तीन चीजें दे रखी है और आपको चौथा मान पूछ रहा हो, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पूछ रहा हो। अब देखना, तो फॉर्मूला क्या हो गया सर हमारा? प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू क्या बन गया सर? अमाउंट मल्टीप्लाई 100, ध्यान रखना, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस टाइम, टाइम मल्टीप्लाई रेट, 100 प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट। अब मैं इसे हिंदी में लिखता हूं, इसे किस में लिखता हूं? हिंदी में लिखता हूं। देखिए आपको क्या लिखा हुआ सर? मूलधन, मूलधन याद करना मेरे साथ, मूलधन बराबर मिश्रधन, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बट्टे 100 प्लस दर गुणा समय, दर गुणा समय। इस बात को ध्यान रखना, कब सर? जब आपको, अब खुद ही समझ लो, देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, मूलधन आपको पता करना है। अब इसके लिए आपको किस किस पॉइंट्स की जरूरत है सर? एक तो अमाउंट चाहिए यानी कि मिश्रधन चाहिए, एक सर 100 तो 100 रहेगा, एक टाइम या समय चाहिए, एक सर रेट या दर चाहिए, एक क्या चाहिए? रेट या दर चाहिए। इस फॉर्मूले का छोटा सा यूज करना है हमें, ठीक है? अब देखिए, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सूत्र का हम यहाँ पे यूज करना चाहें, तो सर हमें पता चलता है कि सर जो अमाउंट या फिर जो मिश्रण दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है सर? ये रहा, कितना है? 2,48,000, इतना लिख दो, 2,48,000 मल्टीप्लाई क्या सर? मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में क्या सर? मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है नीचे सर? नीचे लिखा हुआ है 100 प्लस दर या रेट, दर या रेट जो हमारी कितनी है सर? 12%। अब ध्यान रखना, यहाँ से परसेंटेज कहाँ गया सर? परसेंटेज पहले से हमने ऊपर 100 लिख रखा है, पहले से क्या लिख रखा है? 100 लिख रखा है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखना हमें, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हमने कभी 100 लिखा था, परसेंटेज नहीं लिखा था। ये हमेशा रेट, ध्यान रखना, ये जो 100 लिखा जाता है ये रेट का परसेंटेज हटा के लिखा जाता है, तो हम रेट को हमेशा बिना परसेंट के ही लिखेंगे। उसके बाद में मल्टीप्लाई टाइम या समय जो कितना सर हमारे पास में 2 इयर्स, क्योंकि देखो हमें अभी इनको चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि सर ये भी वर्ष में एनुअली है और ये भी ईयर में, तो दोनों यूनिट सेम है, अलग अलग होंगे, तब फिर आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब फिर बताऊंगा अलग अलग में क्या करेंगे। अब केवल इनको सोल्व कर लो। अब ध्यान रखना, यहाँ से बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? वो इसको इससे काट देते हैं, बल्कि तो कटेगा ही नहीं,
क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि मैं हर बार आपको एक ही रूल बताता हूँ, हर बार मैं आपको एक ही रूल बताता हूँ कि जब भी ध्यान रखना अंश और हर दोनों में या तो मल्टीप्लाई के साइन होने चाहिए या कोई साइन नहीं होने चाहिए। लेकिन गलती से भी अगर प्लस माइनस और डिवाइड या तो नीचे या ऊपर आ गया तो कभी आप एक दूसरे को नहीं काट सकते हो, जीरो से जीरो भी नहीं कटेंगे। अगर आपके पास में मल्टीप्लाई के अलावा कोई भी दूसरा साइन साथ में आ गया तो नहीं कटेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और यही इस बार यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर प्लस आ गया। अब प्लस आने पर कुछ बच्चे यहाँ से गलती कर जाएंगे, गलती कर जाएंगे, उनके नंबर कट जाएंगे। लेकिन आपको गलती करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब नीचे प्लस लिखा हुआ तो आप 100 को 100 से कैसे काट सकते हो? तो फिर तो सोल्व करना पड़ेगा। करो फिर सोल्व। चलो, ऊपर अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर? 248,000 तो ऐसा कैसा रहेगा? और ये 2 जीरो साथ में और आ जाएंगे इसके। नीचे क्या होगा सर? 2 और 100 से जब प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124, क्योंकि 12 2 24 और 100 प्लस हो गया तो कितना होगा? 124। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 124 इसमें देखो, आपको देखने पर भी पता चलेगा सर इनमें इजीली डिवाइड जा रहा है। अगर मैं इसका डिवाइड करना चाहूँ, जैसे मान लो 124 की टेबल लिखोगे आप, है ना? इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 4 2 8, 2 2 4, 1 2 2, ये लो सर 248 कितने टाइम आ गया? सर 2 टाइम आ गया। तो आपको ये भी इजीली हो गया कि सर जब इसका इसके अंदर पूरे में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो रहा 2 और बाकी 1 2 3 4 5, ये आ गया सर इसका आंसर। तो सर आंसर कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। सर इसका क्या आ गया सर? आंसर आ गया। कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। सर इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। और यही हमारा क्या रहा था सर? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन देखना, सुनना इसको वापिस। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में चेंजेस क्या हुआ? क्वेश्चन में चेंजेस ये हुआ कि सर हमें अमाउंट मिश्रण पहले से दिया हुआ था, यानी कि जो रुपए देने वाले थे वो हमें पता थे। इसके साथ में सर ये पता था कि इंटरेस्ट परसेंट पता था। आपको इंटरेस्ट या ब्याज नहीं पता था, इंटरेस्ट का परसेंटेज पता था कि कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है। साथ में आपको टाइम या समय दिया हुआ था। उस समय आपको प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पूछ रहा था। तो उस समय हमें किस फॉर्मूला का यूज करना है सर? इसका यूज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है? प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई 100। इसको याद कर लो, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट। मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100, 100 प्लस दर गुणा समय। ये 2 बार 3 बार इसको रिपीट करोगे ना, 4 5 बार, तो आराम से इजीली याद हो जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, फिर बस इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी अमाउंट मिश्र धन नहीं लिख के देगा। वो क्या लिख के देगा? मोहन बैंक को इतने रुपए वापस देने गया। अब आपको समझना है, देने गया, वापस देने गया मतलब उधार लिया, लोन लिया, फिर वापस देने गया, मतलब सर मिश्र धन अमाउंट हो गया। फिर ये लिखा हुआ है कि उसने जो बैंक है उसको जो इंटरेस्ट दिया था वो 12% पर एनम के हिसाब से दिया था 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अच्छा सर, ये बात है, मतलब अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट परसेंट पता है, समय पता है, टाइम पता है, और प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। तो सर एक ही फॉर्मूला काम आता है, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट। मिश्रधन बराबर मूलधन बराबर मिश्र दर गुणा 100 बट्टे 100 प्लस दर गुणा समय। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, उसके बाद में फिर उसको सोल्व करवा दूंगा। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर अमाउंट या मिश्रधन जो आपको गिवन है वो गिवन है सर रुपीज 32,400, यानी कि 32,400, 32,400 आपको अमाउंट है, मिश्रधन पता है। साथ में सर ये गिवन है कि सर इसकी जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर है वो कितनी है? सर वो हमें गिवन है 4% पर एनम, 4% पर एनम, 4% पर एनम, 4% प्रति वर्ष आपको ये गिवन है कि सर उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है? 4% पर एनम। उसके अलावा आपको ये पता है कि सर इसका जो टाइम है या इसका जो समय आपको दिया हुआ है वो आपको गिवन है सर 2 ईयर्स का। आपको क्या गिवन है सर? 2 साल या 2 ईयर्स, आपको 2 वर्ष या 2 ईयर्स आपको समय या टाइम पता है। तो आपको ये बताना है सर इसका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व कर लीजिए।
देखिए जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करेंगे तो हमें पता क्या चला, हमें सामने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ नजर डाली, क्वेश्चन में नजर डाली तो पता चला सर हमें अमाउंट पता है, यानी कि मिश्र धन पता है, ठीक है सर, मिश्र धन यानी कि सर जो राशि हम वापस चुकाएंगे, फिर हमें ये पता है कि सर इसका इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर कितना है, सर इंटरेस्ट नहीं पता है, इंटरेस्ट रेट पता है, यानी कि ब्याज दर पता है, सर टाइम या समय पता है, फिर सर हमें प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पूछा, जो राशि उधार ली थी वो हमें पूछी है, ठीक है सर। अब सर हमारे पास में दो फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला तो ये वाला होता है सर, लेकिन ये वाला काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए सर हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें ब्याज चाहिए, ब्याज दर नहीं, इसके लिए हमें इंटरेस्ट या रेट, इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, लेकिन सर इसमें तो इंटरेस्ट या ब्याज चाहिए, लेकिन हमारे पास में तो इंटरेस्ट रेट है, हमारे पास तो ब्याज दर है, हमारे पास तो समय है, तो सर फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सोल्व करने का फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपको पूछे किससे, सिर्फ मिश्र धन देकर, अगर आपको अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हो, तो सर प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ध्यान रखना, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई 100/100 प्लस, ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, टाइम मल्टीप्लाई रेट, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। अब सर जब यहाँ पर इन सारे डेटा को लिख देते हैं, हमें अमाउंट पता है सर कितना है 32400 मल्टीप्लाई 100, सर एक तो ये लिख दिया, इसके बाद में सर अपॉन में 100 प्लस टाइम कितना है सर, टाइम सर 2 मल्टीप्लाई सर इंटरेस्ट रेट कितनी है 4। अब आप सुनना एक बात, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसको इससे उड़ा देंगे, अरे नहीं रे, ये कैसे होगा, यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, जबकि मैंने क्या बताया था कि अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर या नीचे केवल मल्टीप्लाई के साइन होने चाहिए या कोई साइन नहीं होने चाहिए तभी काट सकते हो, यहाँ तो प्लस का साइन नहीं, फिर ये नहीं हो सकता, इसको फिर नहीं काट सकते, कोई बात नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे सर, यहाँ पर एक बोर्ड मास के रूल से एक सोल्व होगा सर, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा तो 4 2 8 आएगा, और 8 में 100 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर 108। अब यहाँ भी कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, मैं बताता हूँ कुछ बच्चे क्या करेंगे, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 लिखा होगा, तो वो क्या करेंगे पहले इसको प्लस कर देंगे, कितना हो गया सर 102, उसमें फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लो सर 408 आ गया। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है वो आपको पता होना चाहिए। अब सर यहाँ पर बोर्ड मास का यूज करना है, और बोर्ड मास क्या कहता है पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, तो सर वैसे करेंगे तो 108 आएगा, ऐसे करेंगे तो 408 आएगा, जो तो तरीका ही गलत है, नहीं सर ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो फिर तो आंसर गलत होगा, फिर तो हमारी गलती हो गई, ये गलतियां थोड़ी करेंगे छोटी छोटी। सर फिर यहाँ पर क्या करते हैं सर, ऊपर क्या है सर, ये मल्टीप्लाई है, इसको गलती से भी, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे 32400 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो इसमें 100 प्लस कर देंगे, और क्या कहेंगे सर ये 52400 आ गया। एक बात बताओ, आप अगर प्लस भी करें तो पहले तो यहाँ कैसे पहुंचा, ये तो यहाँ होना चाहिए था, फिर ये प्लस होगा कैसे, जब साइन ही मल्टीप्लाई का है तो फिर प्लस कैसे होगा, इसका मतलब सर मल्टीप्लाई या गुणा होगा ये, और मल्टीप्लाई या गुणा होगा तो सर 32400 तो ऐसा, और ये 20 यहाँ पर फिर से ऐसा लिख देंगे, तो सर ये लो हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है सर, अब जो नीचे लिखा हुआ उसका डिवाइड करना है, तो क्या सर 108 का जाता है सर, टेबल लिख लो पता चल जाएगा 108 का इसमें होता है नहीं होता, सर 108, उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 किया तो 8 2 16, 1 रहेगा कैरी और 2 1 2, सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 8 3 24, 2 रहेगा कैरी और 3 का 2, ये लो सर 3 2 4, एज इट इज मिल गया सारा का सारा। अब जब सर सब कुछ यहाँ से मिल ही गया तो फिर इसको क्यों ना हम हटाए दें, तो इसका मतलब सर इसमें कितनी टाइम डिवाइड हो गया सर, इसमें 3 टाइम डिवाइड हो गया, और 0 0 0 0, तो सर इसका आंसर हमारे पास में कितना रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 30,000, 30,000 रुपीज सर, इसका क्या रहेगा सर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको वापस से देख लीजिए ताकि आपकी और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो सके। देख आपके पास में एक फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट
अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मान लो आपको ये तो पता है कि सर साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले से दिया हुआ हो, यानी साधारण ब्याज आपको पहले से दिया हुआ हो, पहले से पता हो, इसके अलावा सर प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता हो, मूलधन आपको पता हो, टाइम आपको पता हो, यानी कि समय भी आपको पता हो, और फिर आपको रेट या दर पूछ ले, क्या पूछ ले सर, रेट या दर पूछ ले। मान लो अभी मैं इस फॉर्मूले में से आपको रेट पूछता, मैं इसमें से दर पूछता, तो आप क्या कहते हैं, सर आप रेट को तो एक तरफ लिख लो, है ना, जो दर है उसको दर को तो उधर लिख लो। अब सर दर के साथ में जो भी है सबको दूसरी तरफ भेजना स्टार्ट कर दो। सर दर के साथ में क्या है, सबसे पहले ये 100 डिवाइड में है ना, सर 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि सर जो सिंपल इंटरेस्ट है, रेट तो इधर ही रखनी है, तो रेट के साथ में 100 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड वाला, तो ये तो सर आ गया मल्टीप्लाई में, यानी कि जो साधारण ब्याज है, क्योंकि इधर तो दर रकम में रखना है, तो दर की ये क्या डिवाइड में भाग में, तो उधर जाके किस में आ जाएगा सर, गुणा में। तो सर साधारण ब्याज, यहाँ पे ब्याज लिख देता हूं मैं केवल, है ना, साधारण ब्याज आप ध्यान रखना, ब्याज और ब्याज के साथ में क्या आ गया सर, गुणा में 100 आ गया। अब सर ये जो मूलधन है उसका क्या होगा, सर ये जो प्रिंसिपल अमाउंट इसके साथ में किस में, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला कहा जाता है, डिवाइड में। टाइम क्या है सर, मल्टीप्लाई में, मल्टीपल वाला कहा जाता है डिवाइड में, मतलब कि सर प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाई टाइम कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इधर चला गया ना सब कुछ, हमने इधर रेट को रख लिया, वो आप इक्वल में इधर उधर रख सकते हो। तो सर ये क्या आ गया सर, मूलधन यहाँ पे क्या आ गया, भाग में आ गया, और जो आपका समय था वो भी किस में आ गया, भाग में आ गया। अब अगर मान लो आपको यहां से कह देता कि चलिए हमें टाइम बताइए, हमें क्या बताइए सर, टाइम फाइंड आउट करके बताइए, आप हमें समय बताइए, तो भी सर वही बात है, इस बार सर समय को इधर रख लो, सर टाइम को इधर रखेंगे, ये उधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, ये डिवाइड में, सर समय को रख लो तो भी क्या इफेक्ट पड़ना है, सेम वही बात रहनी है। सर सिंपल इंटरेस्ट तो पहले से इधर है, सिंपल इंटरेस्ट तो पहले से इधर है, ये डिवाइड में 100 है, क्योंकि टाइम में रखना है, तो डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 100। क्या पता करना है सर, टाइम, तो प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम आ गया। यहाँ पे सर, यहाँ पर जब बात करते हैं समय की, तो समय पता करेंगे तो ये 100 कहाँ चला जाएगा सर, उधर गुणा में चला जाएगा, तो ब्याज गुणा, यहाँ पर लिखा, ओके, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी हमें इश्यू हो गया, यहाँ पर रेट लिखेंगे, आर लिख देंगे, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, मूलधन है, मूलधन कहाँ आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा भाग में, और गुणा, ये जो समय तो इधर रखना ही है, दर कहाँ जाएगी सर, इधर डिवाइड में आ जाएगी। अब अगर मान लो आपको ये कह दे कि चलिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, फिर अगर आपको ये सब दिया हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट के मैंने 2-3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक तो वो पढ़ा था जब आपको अमाउंट दिया हुआ हो, मिश्रधन दिया हुआ हो, तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, ये वाला अमाउंट मल्टीप्लाई 100/100 प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट। अगर आपको ये ना देके आपको ये बता दे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम पता है, आपको रेट पता है, तो क्या करेंगे सर, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या आ जाएगा सर, टाइम मल्टीप्लाई रेट आ जाएगा। सर अगर आपको यहां से, अगर आपको ब्याज निकालना हो, ब्याज आपको पता करना हो, और ब्याज के साथ में आपको दिया हुआ क्या है सर, हमें एक तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया हुआ हो, है ना, एक तो हमें ब्याज आपको पहले से पता हो, तो सर करेंगे क्या, सर ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये इधर चला जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ दिया हुआ सर, हमें हमें दर दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो सर अगर ये सब दिया हुआ तो इस तरह फॉर्मूला बनाएंगे। अब आपको मैं इसमें से एक और तुलना करके बताता हूं। हमने अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट, किसका सर, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन के 3 फॉर्मूलाज या 3 सूत्र पढ़ चुके हैं, तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। आप खुद आइडिया लगाना कि कब कौन सा यूज करेंगे, वो फिर आपको पता करना है। सर पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, सर पहला फॉर्मूला यही लिख देते जो अभी भी पढ़ा है। सर जब प्रिंसिपल अमाउंट पता करना हो, कब, जब आपको ये सब दिया हुआ हो, इसका एक फॉर्मूला क्या पढ़ा सर, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा सर, टाइम मल्टीप्लाई रेट। इधर हिंदी में लिख देता हूं, सर जब हमें ब्याज पता करना हो, जब हमें ब्याज पता करना हो, है ना, एक बार इसको अच्छे से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट, कि सर जब ये हमें मूलधन के 3 फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, एक साथ लिख देता हूं मैं। ब्याज बराबर, ब्याज बराबर साधारण ब्याज, ब्याज बराबर, ओके, ब्याज बराबर यहां पर लिख देते हैं, ब्याज नहीं सर, मूलधन आपको पता करना है, ठीक है, ओके।
सर यहाँ पर अगर मैं मूलधन हमें पता करना हो तो मूलधन का क्या लिखेंगे सर, एक फॉर्मूला तो हमने सीखा, ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, समय गुणा दर, एक तो ये। इसके अलावा सर एक फॉर्मूला हमने कौन सा सीखा था सर, वो हमारा था कि सर जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट अगर पता करना हो तो हमने क्या सीखा था सर, अमाउंट जो होता है उस अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, है ना। एक ये सीखा था कि सर जब हमें ये सब पता करना हो कि सर अगर आपको मूलधन पता करना हो तो मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो मिश्र धन होता है उस मिश्र धन में से सर जो ब्याज आपके पास में उसको माइनस कर दो। इसके अलावा सर एक फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा, इसके अलावा सर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, किसका, इसी प्रिंसिपल अमाउंट का। तीनों में अलग अलग समय पर अलग अलग काम आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। प्रिंसिपल अमाउंट में एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा सर, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट। कौन सा पढ़ा था, यहाँ पे लिख देता हूं कि सर जब आपको मूलधन अगर आपको पता करना है तो क्या करोगे, मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस समय गुणा दर, समय गुणा दर। अब इसका ध्यान रखना ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम आएंगे। अगर मान लो आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है, तब तो ये वाला फॉर्मूला पूछेगा। अगर आपको ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और आपको मूलधन पूछे तब ये यूज करेंगे। सर आपको अमाउंट यानी और इंटरेस्ट दिया हुआ है, मिश्र धन और ब्याज दिया हुआ है, तब ये वाला यूज करेंगे। आपको अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट, इंटरेस्ट रेट गिवन है, मिश्र धन है, समय है और दर है, उस समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों आपके पास में, दोनों स्क्रीन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये अगर आपको दोनों स्क्रीन याद होगी तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके यूं ही सोल्व हो जाएंगे। बाकी हम और साधारण ब्याज पे डिस्कस अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।